जापान दौरे से मध्य प्रदेश लौट आए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। स्टेट हैंगर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश वापसी पर उन्होंने मध्य प्रदेश को संबोधित किया और इस दौरान बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 24-25 की जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आपकी समिट होने वाली, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जब अपन बड़ा अभियान लगा रहे हैं, तो अपनी इस मीटिंग की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आने के पहले हमारे लिए सभी देशों में अपना समान रूप से अपनी बात पहुंचे, उनको आमंत्रण पहुंचे। और सच मानो मैं तो ऐसी बात करने गया कि ठीक है भाई, अपनी तरफ से जानकारी आ जाना चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि हमको ये बार-बार प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। एक बार से नहीं करना पड़ता, काम पड़ेगा। लगातार अपन बताते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। और उसका परिणाम कैसे आया कि जब अपन आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हमारे से पहले विश्व का जिसका बड़ा नाम है और जापान का सबसे धनी आदमी यूनिक्लो वाला हमारे पास आके रेडीमेड गारमेंट्स की उनकी अपनी फैक्ट्री, उनके पास इतना पैसा कि जापान की पूरी धनराशि का आधा धन तो अकेले उनके पास, और उम्र बहुत कम ही है, 75 साल के हो रहे हैं। लेकिन आज भी बिजनेस करने के लिए हमारा समय जो नियत था, उसमें मैं एक और कार्यक्रम में लेट हुआ तो 40 मिनट तक इंतजार करते थे। और शार्पनेस ऐसी कि रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से काम करना चाहते, वो कपड़ों का पूरा उनका कारखाने का काम। अकेले एशिया में उनके 3000 स्टोर है, और उसके बावजूद भी जब उनसे बात करते रहे तो उन्होंने कहा देखो, मैं भी आ रहा हूं, मेरे साथ एक बड़ी कंपनी और आ रही है, लेकिन बड़ी कंपनी की एक कमजोरी है कि वो केमिकल और दूसरे काम भी करती है, मैं तो रेडीमेड्स में ही बढ़ाना चाहता हूँ। तो हमारे अधिकारियों की जैसे आदत रहती है, वो व्यापार करने वाले तो समझ जाते हैं, हर कोई तो समझता नहीं। तो हमने रेडीमेड की सब बातें बता दी, और मेरे से वो वाली बात भी निकाली कि केमिकल में भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, उस केमिकल वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा एक मिनट, बोले पहले एक काम करना, मैं बैठूंगा और मेरे साथ काम करेंगे तो तुम केमिकल की बात निकालना भी मत, नहीं तो केमिकल में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करा, रेडीमेड में तुमको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो ये व्यापार के कायदे हैं, आपको केवल एक ही जगह ध्यान केंद्रित करना है। जब एक जगह बैठ जाएगा तो एक कदम से दूसरा कदम उठता है, एक कदम रखा तो आदमी जल्दी चलता है। आप दोनों उठा लोगे तो समझो कहीं के भी नहीं रहोगे। मैं मान के चलता हूँ, ऐसे बहुत सारे अच्छे अनुभव के बाद मैं अपने इस प्रदेश की दृष्टि से, भविष्य की दृष्टि से, हमारे युवा मित्रों की दृष्टि से, और केवल युवा मित्र नहीं, हर एक कोई व्यक्ति जो काम करना चाहता है, काम के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, यहाँ वालों को काम मिल जाए, यहाँ वाले जाकर के वहाँ काम करें। ऐसे परस्पर एक दूसरे के साथ ये लंबे समय तक हमारे मध्यप्रदेश की युवा शक्ति का और यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर अभिनंदन कर दो, जिनके कारण से कल का बजट हमको मिला। और बजट के लिए आपको ध्यान में होगा, हमने पहले ही ये चारों जो विभिन्न वीआईपी जातियां एक तरह से मान लेते हैं, ज्ञान जो माननीय मोदी जी ने शब्द दिया है हमारे लिए, जी से गरीब, वाई से युवा, और ए से अन्नदाता, और एन से नारी, ये चारों सेक्टर के लिए हमारे सारी सरकार के 56 मंत्रालयों को हमने इसमें सीमित किया है। और सीमित करते करते हर एक की संभावना, यद्यपि सरकार के सभी मंत्रालय से सबका अपना काम पड़ेगा, लेकिन काम के बावजूद भी हम लगातार इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट की स्कीम लाते हुए सरकारी स्तर पे भी और गैर सरकारी स्तर पे, जैसे आपको जानकारी है कि हमने अभी तक जो 60 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, जिसके भरोसे से बड़े पैमाने पर देश के अंदर भी और देश के बाहर भी एक अपने आप में स्पंदन हुआ है, उसकी जानकारी आ गई। और अभी ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने के पहले अलग अलग मंत्रालय की 25 से ज्यादा आकर्षक नीतियां लेकर के आ रहे हैं। और इसके पीछे मैं वापस दोबारा अपनी बात दोहराता हूँ कि हम इस सारी नीतियों के भरोसे से प्रधानमंत्री जी ने कल जो बजट दिया है, वाकई सच्चे अर्थों में अकेले आप अंदाज लगा लो अध्यक्ष जी, कल की जो बात है माननीय महामंत्री अध्यक्ष जी, अपने सारे विधायक मंत्रीगण, कुल आप अंदाज लगा लो इस बात का कि कैपिटल की दृष्टि से, राजस्व की दृष्टि से देश के अंदर कुल 4 राज्य है
जिनको 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू का अपना फंड मिलने वाला है, उसमें मध्य प्रदेश देखा ये हमारे सौभाग्य की बात। हमने जो संकल्प लिया है कि 5 साल के अंदर हमारा बजट डबल कर देंगे, निश्चित रूप से वो होगा। और जिस प्रकार से आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की ताकत बनेगी,